नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो चुनावी साल है, तो राजनीतिक दलों नेताओं को सियासी पोषण भी चाहिए। पोषण ऐसे मुद्दों पर जिन पर वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और जिन मुद्दों से थोक में वोट झोली में आ गिरे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हैं तो सियासत की बाँछें भी खिल उठती हैं। तमाम पहलुओं पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। परमेश्वर का भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मानते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। कोई मंच हो या बागेश्वर पंडित जी का दरबार, हिंदू राष्ट्र का आह्वान करना नहीं भूलते पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हिंदू राष्ट्र के उनके आह्वान पर मशहूर गायक कैलाश खेर समर्थन जता चुके हैं। तो बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 2 कदम और आगे निकल गए। वो कहते हैं भारत तो हिंदू राष्ट्र पहले से है, आखिर इसी आधार पर तो देश का विभाजन हुआ था। नहीं, मैं तो ऐसा मानता ही हूँ कि ये तो है ही राष्ट्र। जब भारत का विभाजन हुआ तो इसी इश्यू पर तो हुआ था। तो जो बचा हुआ पाकिस्तान बना, बचा हुआ देश तो हिंदू राष्ट्र ही। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ बीजेपी पर ध्यान भटकाने की राजनीति का आरोप लगाते हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हिंदू राष्ट्र की मांग पर करारा प्रहार कर रहे हैं। आज बहकाने वाले, गुमराह करने वाले, बांटने वाले बहुत सारे आएंगे, पर आपको यह तय करना है कि हम संस्कृति के रास्ते पर चलेंगे, हम अपने मूल्यों के रास्ते पर चलेंगे या हम कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। ये चुनौती हमारे सामने है और आज आपको इसके बारे में माताओं और बहनों, नौजवानों, आपको सोचना है कि कैसा भविष्य सुरक्षित रहेगा। क्या ये नफरत, गांव-गांव में तनाव? सुन लो, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की मूल आत्मा, प्रथम लाइन ये है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। न हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख का, न ईसाई, सारे धर्मों का, सारे मजहब को मानने वाले का। क्यों उसकी मूल आत्मा में खंजर मार रहे हो? क्यों इस देश के बंटवारा करना चाहते हो? पहले हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज वीएचपी या बीजेपी खेमे के हार्डलाइनर नेता उठाते रहे। अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुखरता से हिंदू राष्ट्र पर बोलते हैं। हाँ, उनके हिंदू राष्ट्र का फॉर्मूला जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे पर राजनेता सियासत साधने से नहीं चूकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर मंच से, हर सभा में, हर कथा में लगातार हिंदू राष्ट्र का आह्वान जरूर कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं और इस पर सियासत भी खूब होती है। और आज कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया, बल्कि हम ये कहें कि 2 कदम आगे बढ़ते हुए उनका बयान आया। वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो देश हमेशा से है, जब से देश का विभाजन हुआ, ऐसे बनाने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन ये साफ है कि चुनावी साल में या जब चुनाव हो तो ऐसे बयान की बाढ़ आती है, और न केवल बयानों की बाढ़ आती है बल्कि सियासत भी खूब होती है। तमाम पहलुओं पर हम करेंगे चर्चा। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, नेता बीजेपी। बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता संतोष गौतम जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। काजी अनस अली नदवी साहब हमारे साथ हैं, अध्यक्ष उलेमा बोर्ड मध्य प्रदेश के। काजी साहब, बहुत स्वागत है। और धर्मगुरु डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अवधेश पुरी जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा जी। आपको क्या महसूस नहीं होता कि सियासत अक्सर संतों का भी सियासी लाभ ले लेती है, उनका इस्तेमाल कर लेती है? जी, अब इस्तेमाल की तो जो शैली या दृष्टिकोण है वो सियासत जाने उनका है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये कंफर्म इसलिए है क्योंकि जब यह 14 अगस्त 1947 की रात को ठीक 12 बजे जिस ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट पर साइन हुए, उसकी एक शर्त थी कि जो भारत के 2 टुकड़े किए जाएंगे, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान।
तो जो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदू, पाकिस्तान में जाएगा वो मुसलमान। इस शर्त पर देश का बंटवारा हुआ था। आज ये जो धर्मनिरपेक्षता का ढोंग फैला रहे हैं लोग, इन मूर्खों से पूछा जाए कि धर्मनिरपेक्ष संविधान है कि धर्मनिरपेक्ष हम भारतीय लोग हैं, हम धार्मिक लोग हैं। हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हम तो धर्म सापेक्ष हैं। हमारा धर्म है हिंदू धर्म, मुसलमानों का धर्म है मुस्लिम धर्म, सिखों का धर्म है सिख धर्म। वो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो जाएंगे? धर्मनिरपेक्ष है संविधान, तो संविधान धर्मनिरपेक्ष रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो कानून बना था वो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट क्या है उसका खुलासा होना चाहिए, वो देश के सामने आना चाहिए। किन किन शर्तों के आधार पर भारत के टुकड़े हुए थे? अगर भारत का विभाजन हुआ तो उसको स्वीकार करना चाहिए। फिर भी अगर मान लो महात्मा गांधी जी के रहमो करम पर या कैसे भी जो लोग रह गए तो वो इसको अपना मान करके रहें। उनको यहाँ आंख दिखाने की क्या जरूरत है हिंदुओं को? भाई हिंदू अल्पसंख्यक तो नहीं है, कम से कम 80% हिंदू हैं, बहुसंख्यक हैं। तो बहुसंख्यक है, उन्होंने उदारता पूर्वक आपको रखा है तो आप प्रेम से रहिए। लेकिन ये देश तो हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र है। अवधेशपुरी महाराज जी, आप भी इस बात से सहमत हैं कि भाई देश तो जब से विभाजन हुआ तब से हिंदू राष्ट्र है? अगर ऐसा है तो फिर लगातार ये मांग क्यों उठती है? जो मांग उठा रहे हैं क्या फिर उन पर सवाल उठाने चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, उन्हीं पर सवाल उठाना चाहिए। वो अंधेरे में इसलिए है, इनसे पूछा जाए। जो कांग्रेस के नेता भी बात बना रहे हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। अरे देश धर्मनिरपेक्ष कैसे हो जाएगा? देश का तो विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ है, वो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? धर्मनिरपेक्ष है आपकी अपनी पॉलिटिक्स, जिसको इंदिरा गांधी ने 1976 में जोड़ा इस संविधान में। इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहुत ही शांति से कि 1950 से लेकर के 1976 तक देश किस कानून के अंतर्गत चला? उससे पहले तो धर्मनिरपेक्ष शब्द इसमें नहीं था संविधान में। 1976 में जब इंदिरा गांधी जी इसको जोड़ती हैं, संशोधन करती हैं, तो मैं भाजपा वालों से कहना चाहूंगा वो कोई बात न करें। भाजपा वाले भी धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान से हटाएं और इन लोगों के ऊपर जो कांग्रेसियों पर भूत है धर्मनिरपेक्षता का, उस भूत को पहले उतारना बहुत जरूरी है। जी चल ठीक है। नदवी साहब, सवाल मेरा आपसे, कैलाश विजयवर्गीय जी, एक मैं आ रहा हूं अवधेशपुरी जी आपके पास। नदवी साहब, कैलाश विजयवर्गीय जी तमाम बातें कहते हैं, द्विराष्ट्र करार देते हैं भारत को, देश को। एक और बात कहते हैं कि भाई जो मुस्लिम हैं देश में उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से अभी महाराज जी बात कर रहे थे, धर्मगुरु, या कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान है या धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान है, तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं इख्तिलाफ है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, गुरुजी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र पहले से है, वे कैलाश विजयवर्गीय भी कह रहे हैं पहले से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलेगा या बाबाओं के कथन से चलेगा? जो बाबा जो इनके वो होते हैं, जो बयान करते हैं, उससे चलेगा या संविधान से चलेगा या किसी बीजेपी लीडर की बात से चलेगा? एक बात यह है कि ये मुल्क जो है, ये भारत जो है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबरी का हक देता है, सबको आजादी देता है। आप ये बताइए यहाँ किस बात की कमी है जो आप हिंदू राष्ट्र बनाने की, और हिंदू राष्ट्र की आपकी कल्पना क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? आप कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? क्या यहाँ किसी हिंदू भाई को तकलीफ है? ये सिर्फ नफरत की राजनीति, और ये चंद लोग हैं ऐसे इस मुल्क के अंदर। हम उन हिंदू भाइयों का यहाँ सम्मान करते हैं जो दिल से ये चाहते हैं कि नहीं, इस मुल्क को मुल्क के आईन और कानून के ज़ाब्ते में चलाया जाए, मुल्क के संविधान के हिसाब से इसको चलाया जाए। यहाँ के हिंदू भाई ये चाहते हैं, अक्सरियत उनकी ये है, वो ये चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर चलें। मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बार बार आवाज़ें उठ रही हैं, ये कहीं ना कहीं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, ये अहंकार बताने वाली बात है, ये सत्ता का नशा है, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली बात है। इस तरीके की बातें करना दूसरे लोगों के ऊपर उनको दूसरे लोगों को एहसास से कमतरी का शिकार करता है। ठीक बात है। दुर्गेश केसवानी जी नई थ्योरी दे रहे हैं, नई बात कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, थोड़ा सा विश्लेषण आप भी करिएगा, थ्योरी बताइएगा। महाराज जी ने तो बताया, अवधेशपुरी जी ने बताया कि भाई है क्या इसका मसला, आधार क्या है बीजेपी अगर ऐसी बात करती है तो? देखिए प्रशांत जी, जब देश का बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, तो वो स्पष्ट था जिनको इस्लाम मानना है, शरीयत का कानून मानना है, और जो इस्लामिक वे से करना जीना चाहते हैं, तो मजहबी आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ तो स्पष्ट था, मुस्लिम वहाँ हो गए, हिंदू यहाँ हो गए,
और हिंदुस्तान में जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं वो सब हिंदू हैं। यह बात तो कैलाश जी ने कही है और ये सब मानते भी हैं। अभी भी अनस अली जी शायद एक बात पूछ रहे थे कि हिंदू भाइयों को क्या तकलीफ है। हिंदू भाइयों को तो कोई तकलीफ नहीं, आपको क्या तकलीफ है? आप यहाँ पे मस्ती से जी रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, 5 टाइम की नमाज अदा कर रहे हैं और उसमें आपको ये प्रश्न चिन्ह लगाने और आप पूछने वाले कौन? निश्चित ही मुझे लगता है कि ये गलत दिशा में उस चीज को बढ़ाने का काम हो रहा है। बाकी जो कैलाश जी ने आज बात कही है, कैलाश जी वरिष्ठ नेता हैं और मुझे लगता है कि जो उन्होंने इस बात की और जो बात की है विभाजन की ओर पे, और विभाजन हुआ था, विभत्स विभाजन था, पूरा श्रेय कांग्रेस के नेताओं को जाता है इसका। लाशों से भरी हुई ट्रेनें हिंदुस्तान की तरफ आती थी वो जो कत्लेआम हुआ वो कांग्रेस की देन है। बात पूरी करिएगा, एक लाइन और जोड़ रहा हूँ दुर्गेश जी। मतलब पहले कंफ्यूज थे बीजेपी नेता, हार्डलाइनर नेता जो थे, या फिर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी ऐसी मांगे उठती रही थी, या फिर अब कंफ्यूज है? देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं वो हिंदू हैं और मजहब के आधार पर अगर जब बंटवारा हो चुका है, जो मजहबी आधार पे कांग्रेस ने बंटवारा किया, तो मुस्लिम वहां हैं जिनको शरीयत मानना है, जिनको संविधान को मानना है, वो हिंदुस्तान में। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही, किस बात की दिक्कत आ रही है? मेन मसले जो मेन इस चीज में प्रशांत जी अपने को समझना होगा कि कांग्रेस ने इस देश को एक विभक्त विभाजन दिया है, जो विश्व का सबसे बड़ा विभाजन है, जिसके पीड़ित हम लोग हैं और उसको निश्चित रूप से जो पीड़ित होता है उसको शिकायत होती है। हम लोगों को शिकायत है जब संधि हुई थी, जब देश बंटवारे में, कि जो यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं उनकी हम चिंता करेंगे और जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं उनकी चिंता की जाएगी। पर क्या हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों की जो वहां पे पाकिस्तान में थे, क्या उनकी चिंता की गई? क्या यहाँ से ये 3 करोड़ से 20 करोड़ हो गए? तो इसका मतलब है यही है कि हमने इनको हर चीज मुहैया कराई, जो इनको मिलना चाहिए था उससे ज्यादा दिया गया। पर उसके बाद भी आज जो माननीय कैलाश जी का बयान है वो इसी ओर इंगित करता है कि जो कत्लेआम किया गया वो विभत्स बंटवारा कांग्रेस की देन है। ठीक है, संतोष गौतम जी, कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है इन मसलों पर? आपके नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में भी पहुंचते हैं, उनके यहाँ भी हाजिरी लगाते हैं और फिर मंच से खड़े होकर अलग बात भी रखते हैं कि भाई देश संविधान से चलेगा। कहाँ है स्टैंड, कहाँ है, क्या है कांग्रेस का? देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है प्रशांत जी। अगर किसी धर्मगुरु के वहां हमारा कोई नेता जाता है तो यह उसकी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, लेकिन तुरंत यदि वो कहता है कि देश संविधान से चलेगा, इसका मतलब कांग्रेस का जो स्टैंड है वो पूरी तरह से क्लियर है। और कांग्रेस का स्टैंड शुरू से क्लियर है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य है, जो कि संविधान में लिखा गया है। संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष गणराज्य है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरह हम कंफ्यूज्ड नहीं है, हम तो संविधान की तरह हम संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से आजादी के समय से अभी तक ये फैसला नहीं ले पा रही है कि वो मनुस्मृति के हिसाब से चलेगी या संविधान के हिसाब से चलेगी। ये वही विचारधारा है जिसने संविधान की प्रतियां जलाई थी देश की आजादी के बाद, जिसने तिरंगे को पैरों तले रौंदा था, 52 वर्षों तक अपनी शाखाओं पर तिरंगा नहीं लहराया था। और ये उस भावना को नहीं समझ सकते कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया है। प्रशांत जी पूरी बात सुन लीजिए आप। मैं एक बात और छोटी सी जोड़ना चाह रहा हूं। इसमें एक और प्रतीत होती है बात कि भाई आप दोनों तरफ से सियासत साधना चाहते हैं, यहां भी वोटों की सियासत बनी रहे, वहां भी वोट हासिल होता रहे आपको। देखिए मैंने तो शुरू में स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिगत आस्था के प्रश्न, व्यक्तिगत आस्था का जहां प्रश्न है तो संतोष गौतम को ये पूरी छूट है, वो किस मंदिर में जाएगा, कहां क्या पूजा करेगा। लेकिन जब संविधान और देश को मानने की बात आएगी तो वो पूरी तरह से संविधान के साथ खड़ा होना चाहिए। यदि कैलाश विजयवर्गीय या कोई भी आज ये कह रहा है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, तो निश्चित रूप से संविधान का अपमान है, संविधान की अवमानना है, क्योंकि संविधान में स्पष्ट वर्णित है कि यह पंथ निरपेक्ष गणराज्य है। तो यदि कैलाश विजयवर्गीय हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं तो यह संविधान की अवमानना है। क्या आपको नहीं लगता प्रशांत जी संविधान की अवमानना है? या तो संविधान गलत है या कैलाश विजयवर्गीय गलत है, दो में से एक ही बात हो सकती है। और मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी, आपने बीच में टोका था। मैं बताना चाहता हूं कि यह देश भगत सिंह की भी कुर्बानियों से आजाद हुआ है और अशफाक उल्लाह खान की भी कुर्बानियों से आजाद हुआ है। अशफाक उल्लाह खान वो शख्स थे कि जब उनको फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि आरजू नहीं है कुछ, आरजू है तो बस इतनी कि कोई रख दे खाके वतन कफन में। तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिमों से जो मिलकर इस देश को आजादी दिलाई है, उसमें आरएसएस की विचारधारा को कोई योगदान नहीं है और उनका काला अतीत बार बार उनका पीछा करता है और उनको किसी न किसी बहाने ये दिखाना पड़ता है। जी आपके पास आ रहा हूं मैं। और क्योंकि उनकी पूरी विचारधारा का उंगली कटाने का भी इतिहास नहीं है, एक भी शहादत आरएसएस की विचारधारा से नहीं हुई, उल्टे वो अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए थे। उनसे जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं महाराज जी के पास जाऊंगा। मुझे लगता है कि हमारे जो संतोष गौतम जी रटी रटाई चीज को लेके आए हैं,
ये जरा उन शहीदों का नाम बताए जो कांग्रेस की तरफ से शहीद हुए हों। ढेर सारी फहरिस्त है हमारे। अरे कोई एक नहीं है, कोई एक नहीं है हमारे पूरे देश में एक बैनर पे लगा था। आप तो ये बताओ आज की तारीख में, ये देखिए विचलित होने का काम कर रहे हैं प्रशांत जी। आप ये तो बताइए, उसके अलावा बताइए, उसके अलावा कौन से नाम थे, कौन सा नाम है उसके अलावा ये बता दीजिए आप। पर इसके बाद भी ये क्यों नहीं बोल रहे हैं विभाजन किसने दिया? ये विभक्त विभाजन जो लाशें ट्रेन में भर के आई थी, भारत छोड़ो आंदोलन जो लाशें ट्रेनों में वो किसकी देन? भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस की भूमिका आपकी की वजह से जो मुल्क का बंटवारा हुआ मजहब के आरएसएस की भूमिका, चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, दोबारा आ रहा हूँ। संतोष जी, दुर्गेश जी, संतोष जी, दुर्गेश जी शांत हो जाए, शांत हो जाए संतोष जी। दुर्गेश जी प्लीज प्लीज। अवधेशपुरी जी, अब बहुत सारे उदाहरण हैं जब धार्मिक आधार पर अगर देश बने तो उनका भविष्य बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस तरह की आप, ठीक है, दोनों बातें कि भाई एक तरफ मांग भी हो रही है, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भाई हिंदू राष्ट्र है, क्या ये उचित है क्या इस तरह की बात करना? नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है उचित इसलिए है क्योंकि एक तो उचित नहीं था तो देश को दो हिस्सों में बांटा क्यों गया था? जब इस देश के दो टुकड़े होना उचित था तो फिर ये भी उचित है। दूसरी बात ये, कांग्रेसी जो नौ बांस उछलते हैं इस आजादी को लेकर कि हमने आजादी दिलाई, हमने आजादी दिलाई, हमने आजादी दिलाई, इनसे ये पूछना चाहिए कि भैया जिस 14 अगस्त 1947 की रात को अंग्रेजों ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को बुलाया, उस दिन तो महात्मा गांधी वहां नहीं आए साइन करने के लिए, केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वहां साइन करने के लिए, जिन्ना थे। तो कहने का तात्पर्य महात्मा गांधी ने गुजरात से एक पत्र लिखा था कि ये जो आजादी है मैं इसको आजादी नहीं मानता, ये कुछ सत्ता के लोलुप लोगों ने सत्ता के हस्तांतरण के संधि के हस्तांतरण, सत्ता की संधि के हस्तांतरण पर वो साइन किए, हस्ताक्षर किए। मतलब महात्मा गांधी जी ने स्वयं इस आजादी को आजादी नहीं माना था, इसलिए वो आए नहीं थे वहां से। उन्होंने प्रेस नोट रिलीज किया था गुजरात से। तो कहने का तात्पर्य कि इतने उछलने की आवश्यकता नहीं है, जो हुआ उन परिस्थितियों में हुआ। जैसा हमारे भाजपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि बड़ा विभत्स वो सीन था कि ट्रेनें भर भर के लाशों से आ रही थी। इन कौमों से पूछा जाए ज्यादा देशभक्त की पूछ बनते हैं तो इनसे पूछो ना कि भैया उनके लिए कभी एक श्रद्धांजलि सभा आपने रखी थी क्या? जो लाखों हिंदू मरे वहां पाकिस्तान में, लाशें भेजी यहाँ, उनके लिए एक भी श्रद्धांजलि सभा किस दिन कांग्रेस ने की? वो मरे उसकी जिम्मेवारी किसकी? उसके बाद भी कश्मीर से लतेड़ा गया, उसकी जिम्मेवारी किसकी? अभी जो पूछ रहे थे ना कि हिंदुओं को आपत्ति क्या है, हिंदुओं को आपत्ति है कि हिंदुओं ने तो बड़ा दिल करके आपको अपने यहाँ रखा है, इसीलिए आपका परसेंटेज इतना बढ़ गया। पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है वो आपको मालूम है, लेकिन वो ठीक है अवधेशपुरी जी, आपने जी बिल्कुल इस पर हम रिएक्शन जरूर ले लेते हैं जल्दी जो बात आपने कही है नदवी साहब। लेकिन मेरा एक और सवाल भी है भाई कि सियासत के लिए तो संत हो, मौलवी हो, हिंदू मुस्लिम सभी एक लिहाज से सियासत का जरिया ही है, टूल ही बन रहे हैं। देखिए जिस तरीके से अभी इस वक्त हालात में, वही कह रहा हूं बार बार कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और मुझे जहां तक जो नजर आ रहा है कि ये सब सत्ता के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आप राम जी को देखेंगे तो राम जी ने तो सत्ता को छोड़ के वनवास के लिए चले गए थे, और ये सब चीजें छोड़ने के बाद सत्ता हासिल करने के लिए इस तरीके के बयान। आप साधु संत हैं, आपको सुनिए, आपका वक्त, मेरी बात सुन लें आप प्लीज। साधु संत हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता को, आवाम को अच्छे मार्गदर्शन पे लेके जाएं, अच्छा रास्ता दिखाएं, उनको अच्छाई की बात करने बोले। आप बार बार एक ही बात कह रहा है, मैंने देखा कि बीजेपी प्रवक्ता भी कह रहा है और गुरुजी भी यही बात कह रहा है कि लाशें आई थी। आपको वो लाशें नजर नहीं आ रही जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरे उलमाओं ने फतवे दिए, वो लाशें जो दरख्तों पर लटकी हुई थी, मौलाना महमूदुल हसन गंगोही असीर माल्टा, उनकी लाशें आपको नजर नहीं आई, मौलाना फजले खैराबादी की लाश, एक बड़ी फहरिस्त है, आप इसको उठा के देखिए। आपको बोले अरे देश की आजादी की बात कर रहे हैं आप, अगर और सुनिए, और आप खुशनसीब हैं, आप खुशनसीब हैं जो इस मुल्क में हम जैसे लोग हैं, आप जैसे जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, आप पूरी बात तो समझो। इस मुल्क में आपके हम जैसे भाई हैं, दुर्गेश जी आरोप आप पर भी है, सियासी आरोप। दुर्गेश जी ये तो आपके विभाजन की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, विभाजन के समय ऐसा हुआ दुर्गेश जी
पाकिस्तान से वो ट्रेन भर के लाशें। अब हम जो बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। वो महाराज जी जो कहते हैं, नदवी साहब समझो, नदवी साहब, दुर्गेश जी सवाल मेरा आपसे, दुर्गेश जी सुनिएगा जरा। विश्वगुरु बनाना है, अगर दुर्गेश जी, कांग्रेस कहती है भाई अब चुनावी साल में मुद्दों से भटका रहे हैं, बहका रहे हैं आप जनता को, वोटर को। देखिए प्रशांत जी, कहीं किसी को भटकाने का काम नहीं है। हम निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर हम पीएमवाई मकान बनवाने में लगे हुए, हम उज्ज्वला में गैस कनेक्शन देने में लगे हुए, हम जो गरीब हैं उनके आंसू पोंछने में लगे हुए, जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हम उनके साथ हैं। पर अगर जब आप मीडिया के माध्यम से ये कोई प्रश्न आता है तो उसमें मुझे लगता है कि माननीय कैलाश जी ने कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि जब मजहबी आधार पर, शब्दों में, जब इस्लामिक आधार पर जब बंटवारा हुआ, विभाजन का दंश कांग्रेस ने दिया, ये बात बार बार निकली है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जिस समय देश को आजादी मिली, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो सबसे उचित निर्णय हो सकता था वो सब देश के नेताओं ने मिलकर लिया है। और सुनिए, दुर्गेश जी को तो ये बात कहने का इसलिए अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है? अरे हम विभाजन से पीड़ित हैं, हमारे समाज के लोग कोई योगदान है नहीं। हिंदू लोग अगर विभाजन से पीड़ित थे, विभाजन से पीड़ित थे, और अगर विभाजन हुआ, देश का विभाजन हुआ, हर व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ, चाहे सरहद के इस पार हो या सरहद के उस पार, लेकिन जो जहां है बेहतर है प्यार मोहब्बत से रहे। माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, बहुत धन्यवाद।